औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और आपको चैप्टर नंबर 2 फिज़िक्स के काइनेमेटिक्स के नोट्स भी मिल चुके होंगे। फिज़िक्स ग्रेड 9 लेक्चर नंबर 21। टुडे इज़ 20 अप्रैल 2020। आज के लेक्चर में आप लोगों को चैप्टर नंबर 2 काइनेमेटिक्स के नोट्स राइट करने हैं अपनी नीट नोटबुक, फिज़िक्स की नीट नोटबुक में, लेकिन विथ प्रॉपर मेथडोलॉजी। प्रॉपर मेथडोलॉजी मैं आपको बता रही हूँ कि इसमें माइंड मैप्स हैं। माइंड मैप्स आप लोगों ने प्रॉपर तरीके से ड्रा करने हैं। सिंपल माइंड मैप्स आप लोगों ने ड्रा करने हैं। नो नीड टू ड्रा so much typical mind maps. Draw simple mind maps and neat mind maps, and then proper underlining, proper margin line, proper preparation of the page. Coming towards the lecture, सबसे पहले तो आप लोगों ने क्या करना है कि अपनी फिज़िक्स की नोटबुक में जो आप लोगों का चैप्टर नंबर 1 जहाँ पर ख़त्म हुआ है, नेक्स्ट पेज पर आप लोगों ने चैप्टर नंबर 2 लिख लेना है इन कैपिटल लेटर्स। नेम ऑफ द चैप्टर इज काइनेमेटिक्स। वो भी आपने कैपिटल लेटर्स में मेंशन कर देना है। नेक्स्ट आप लोगों का है इसमें क्या क्या मौजूद हैं, तो लॉन्ग क्वेश्चंस, conceptual questions, next example plus assignments, and numerical questions। इस तरह से आप लोगों ने पेज को प्रिपेयर कर देना है। फ्रॉम वेयर यू स्टार्ट राइटिंग चैप्टर नंबर 2। क्लियर? नेक्स्ट अब आप लोगों ने जहां से राइटिंग स्टार्ट करनी है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रा मार्जिन लाइन ऑन द बोथ साइड्स ऑफ द योर नोटबुक। एक साइड पर मार्जिन लाइन ड्रा होंगे, दूसरी साइड पर आप लोगों ने मार्जिन लाइंस को ड्रा कर देना है। टॉप पे आप लोगों ने लिखना है सीरियल नंबर, फिजिक्स, क्लास वर्क और होमवर्क 20/4/2020। फिर कैपिटल लेटर में आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 मेंशन कर देना है इस तरह से। नेक्स्ट फिर आप लोगों ने क्वेश्चन राइट करना है विद द हेल्प ऑफ ब्लू मार्कर। डिफाइन मोशन, explain the types of motion is the question। coming towards the mind map, mind map में आप लोगों ने क्या करना है, क्वेश्चन आप लोगों का है मोशन एंड टाइप्स ऑफ मोशन। तो मोशन हमारे पास जो है ये आप लोगों का सिंपल माइंड मैप है। मोशन हमने लिख लिया। मोशन मीन्स चेंज इन पोजीशन। पोजीशन हेयर लुक एट दिस के क्वेश्चन लिख लेने के बाद, क्वेश्चन नंबर 1 लिख लेने के बाद उसको आप लोगों ने अंडरलाइन कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 1 जो क्वेश्चन है डिफाइन मोशन, एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ द मोशन, उसको अंडरलाइन कर लेना है। नेक्स्ट आप लोगों ने माइंड मैप ड्रा करना है। माइंड मैप के अंदर आप लोगों ने यूज़ करना है, अगर आप लोगों ने ब्लू मार्कर से लिखना है या ब्लैक मार्कर यूज़ करना है, आप लोग बोथ मार्कर यूज़ कर सकते हैं, और राइटिंग आप लोगों को ब्लू पेन से करनी है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा टाइप्स ऑफ मोशन। हमारे पास है ट्रांसलेटरी, नेक्स्ट है रोटेटरी एंड वाइब्रेटरी। ट्रांसलेटरी हमारे पास यहाँ पर आ जाते हैं, तो अब हम इसको भी साथ में डिफाइन कर देते हैं कि ये हमारे पास है
all parts of body move parallel. Next, rotatory motion around fixed एक्सिस. और लास्ट हमारे पास है रोटेटरी, तो वो हमारे पास है टो एंड फ्रो मोशन. ये हो गया माइंड मैप ऑफ द क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 1 इज डिफाइन मोशन एंड एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ द मोशन. कमिंग टुवर्ड्स द नोट्स, इस तरह से आप लोग के पास नोट्स होंगे चैप्टर नंबर 2 के. तो यहाँ पर आ जाएं आप लोगों के पास. अब इम्पोर्टेंट वर्ड्स हाईलाइट करवा रही हूँ मैं आपको कि माइंड मैप आप लोगों ने आंसर से पहले माइंड मैप ड्रा करना है, फिर कैपिटल में आप लोगों ने आंसर को मेंशन करना है, फिर टॉपिक जो आपका है मोशन उसको डबल अंडरलाइन कर लें. इट इज़ डिफाइंड एज व्हेन ए बॉडी चेंजेस इट्स पोजीशन आप लोगों ने ब्लैक मार्कर से इसको मेंशन करना है. जहाँ जहाँ पर मैं इसको अंडरलाइन कर रही हूँ वो आपने ब्लैक मार्कर से इम्पोर्टेंट वर्ड को बीच में हाईलाइट करना है. विद द रिस्पेक्ट ऑफ द some observer, with the passage of the time it is said to be in the state of the motion. Next are the example आप लोगों ने ब्लू मार्कर से मेंशन करना है. stone falling in the air, car moving on the road are the example of the bodies in motion. नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है टाइप्स ऑफ द मोशन. देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ द मोशन विच आर गिवन बिलो. ट्रांसलेटरी, रोटेटरी एंड वाइब्रेटरी. These are the linear, curvilinear and random. These are the types of the translatory motion. Coming towards the topic translatory motion, it is defined as when all parts of a body move parallel to each other on straight or curved path. Then it is said to be translatory motion. Note that these highlighted work will be written with the help of the black marker. Important words को highlight करना है आप लोगों ने with the help of the black marker. When a body changes its position as a whole on straight or curved path, this motion is known as translatory motion. For example को blue marker से या black marker से आप लोगों ने mention करना है. A falling brick, car taking turn, motion of gas molecules. एक्सप्लेनेशन में आप लोगों के पास आ जाएगा कि कंसिडर ए ब्लॉक लाइंग ऑन द हॉरिजॉन्टल सरफेस एट पॉइंट ए विद डिस्प्लेसमेंट एज इट इज़. इसको लिख लेना है. डायग्राम है आप लोगों के पास, एक डायग्राम नीट एंड क्लीन विद द हेल्प ऑफ द पेंसिल आप लोगों ने ड्रा करना है. नेक्स्ट आप लोगों के पास ट्रांसलेटरी मोशन की 3 टाइप्स है. रेक्टिलिनियर मोशन, इट इज़ डिफाइंड एज द मोशन ऑफ अ बॉडी इन अ स्ट्रेट लाइन. स्ट्रेट लाइन को आप लोगों ने विद द हेल्प ऑफ ब्लैक मार्कर लिखना है. एग्जाम्पल में आ जाएगा अ फॉलिंग ड्रॉप, मोशन ऑफ द साइक्लिस्ट ऑन स्ट्रेट पोर्शन ऑफ अ रोड. नेक्स्ट है कर्विलिनियर मोशन, इट इज द मोशन ऑफ ए बॉडी ऑन अ कर्व पाथ. अंडरलाइन जो पार्ट है इसको आप लोगों ने ब्लैक मार्कर से मेंशन करना है. और सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड कर्विलिनियर मोशन. मोशन ऑफ द बॉल बीइंग हिट फॉर 6 एंड मोशन ऑफ द कार व्हाइल टेकिंग अ टर्न. रैंडम मोशन, इट इज डिफाइंड एज द इर्रेगुलर मोशन. इर्रेगुलर मोशन को अंडरलाइन कर लें. ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड रैंडम मोशन. द मोशन ऑफ अ बॉडी इन अ zigzag path is called random motion. Flight of a butterfly, motion of gas molecules and rotatory motion. Next topic हमारे पास है rotatory motion. It is defined as when each point of a body moves around a fixed point or axis. Fixed point or axis. Here each particles of the body moves in a circle. Example, motion of the bodies of the fan as spinning top wheels of a car. These are the examples of the rotatory motion. नेक्स्ट आप लोगों के पास यहाँ पर फिगर है. फिगर आप लोगों के पास बुक पेज नंबर यहाँ से बुक पेज ओपन कर लें.
फिगर आप लोगों के पास बुक में तो मेंशन नहीं, लेकिन यहाँ पर ड्रा कर ले आप लोग इस तरह से। ये फैन मूविंग अराउंड द फैक्स एक्सिस, फैन जो मूव करता है उसकी जो मोशन होती है वो भी हमारे पास अराउंड द फैक्स एक्सिस ही होती है। वाइब्रेटरी मोशन, इट इज डिफाइंड एज द रिपीटेड फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मोशन। फॉरवर्ड and backward motion of an object is about its mean position. The to and fro motion of a body about its equilibrium position. For example, vibration of the guitar string, motion of the simple pendulum, and motion of the swing. Here is a diagram. Draw the diagram neat and clean with the help of the pencil. This is question number 1. Coming towards the question number 2. Question number 2 is define scalars and vector quantities and also differentiate between them. Draw margin line on the both sides of your page. Prepare your page. Here like this: serial number, physics, classwork, and date is 20th 4 2020. Question number 2 is write question like this with the help of the blue marker in capital letters. Question number 2. Underline it properly with the help of pencil. Write question, define scalars and vectors quantities and also differentiate between them. This is question number 2. Before writing answer, here we give a heading of the mind map. Mind map gives us the summary of the whole question, that what this question is about and what are we going to explain in this question, in this answer about the given question. Underline it properly. Here we are going to differentiate between scalars and vectors. Need magnitude, no direction, needs magnitude with direction, scalars cannot be negative, it can be negative, this is one dimensional quantity, more than one dimension. This is the mind map for the question number 2. Define scalars and vector quantities and also differentiate between them.
Coming towards the answer in the notes and highlight the important word with the help of the black marker. Those physical quantities which can be completely described only by its magnitude means number with a proper unit. What is meant by magnitude? A number with a proper unit is called scalar quantities. Scalar quantities can be added, subtracted and multiplied by ordinary algebraic mathematical laws. Here is the example: speed, density, energy, charge, volume, power, time and distance. Next is vector quantities, those physical quantity which can be completely described by its magnitude or size as well as direction. It's called vector quantity. Vector quantity, vector algebra for addition, subtraction and multiplication of the vector. Special rules are used for the, वहाँ पर ऑर्डिनरी था, यहाँ पर स्पेशल रूल्स ऑफ द algebraic. Weight, velocity, fraction, acceleration, momentum, torque, displacement and velocity are example. Difference between scalar and vector quantities are conclusion. Underline it. This is the heading. Scalar quantities does not depend upon direction, while vector quantities depends upon the direction. Scalar quantities cannot be negative, while vector quantities can be negative. Scalar quantity is one dimensional quantity and vector quantities are more than one. Here is Cartesian system. The Cartesian coordinate system consists of the horizontal line called the x-axis and the vertical line called the y-axis, intersecting each other at a point called the origin. Steps to represent a coordinate system. These are the steps, and here is a diagram. Draw neat and clean diagram with the help of the pencil. This is the Cartesian coordinate system. I explain first two questions of the chapter number 2, kinematics, with the help of the mind map. Thank you so much.